ओम शांति। आज 17 सितंबर 2020 सद्गुरुवार। आज प्यारे बाबा का मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा है कि हम जितना बाबा से प्यार रखेंगे, बाबा से प्यार होगा तो अशरीरपन का अनुभव सहज हो सकता है। इसके लिए प्रीत बुद्धि चाहिए। अगर प्रीत बुद्धि होगी तो अशरीरी बनने का सहज अभ्यास हो सकता है। और फरिश्ता बनने के लिए हमें अपने देहभान को भूलना है, देहभान की मिट्टी से परे रहना है। बाबा ने कहा कि हम अपना अलौकिक बर्थडे मनाएं। लौकिक बर्थडे तो सभी मनाते हैं, लेकिन ये मरजीवा जन्म है, इसलिए अलौकिक बर्थडे मनाएं। जब से बाबा के बने, जब बाबा का पहचान मिल गया, ब्राह्मण बन गए, तो यही ईश्वरीय जन्मदिन मनाना है। और बाबा आए हैं कांटों को फूल बनाने, बच्चों को फूलों की दुनिया में ले जाने आए हैं। आज बाबा का मुरली सुनेंगे। मीठे बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष हैं यह लक्ष्मी नारायण। मर्यादा पुरुषोत्तम जो हुए वो लक्ष्मी नारायण है। प्रश्न बाबा का, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर है, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक, दुख देने वाली चीजें होती नहीं। बाबा सत्युगी दुनिया की स्थापना करने आए हैं। उस सत्युगी दुनिया में कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होगी, सभी सुखदायी होंगी। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप है, रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बगैर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाबा आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष, यह राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। यह ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे। बरोबर यह हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है यह समझते नहीं। आप ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नर्क में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीजें है ना, स्वर्ग और नर्क। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा फिर से आए हैं सत्युग का वर्षा देने। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसीलिए हेल में है। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं, तो जरूर कलयुगी वासी कहेंगे ना। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आए
क्योंकि बहुत समय के बाद बाबा आकर मिले हैं। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विशेष सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी यह है रौरव नर्क। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वो भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे, इसको कहते हैं कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। सत्युग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर हैं, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान में है दो। सद्गति के स्थान है दो, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। आगे तुम गुप्त से ना हो। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसीलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी। सबके शरीर है, सिर्फ शिव बाबा और शरीर है जो निराकार है। इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो, बाप भी वहां रहते हैं, परंतु है गुप्त। बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक मत में। बाप को याद करो, मन मना भव। बस बाप का बच्चा बना। बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है, और को याद किया तो वर्षा जरूर है। सत्युगी नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर बहुत मेहनत करती हैं उन्हों पर, और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वह बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात नहीं, वो है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा यह है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए, वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो यह चाहिए ना। वह आसुरी जन्म, यह ईश्वरीय जन्म, रात दिन का फर्क है। परंतु जब निश्चय में बैठे, ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े, ऐसा भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। नया जन्म मिल गया, बाबा के बन गए, ब्राह्मण बन गए, परमात्मा की पहचान मिल गई, तो ईश्वरीय जन्मदिन मनाना चाहिए। लेकिन कई बच्चे फिर अपना आसुरी जन्म मनाते हैं, लौकिक जन्मदिन मनाते हैं, और फिर रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते हैं, वंडर है ना। आगे शादी माना बर्बादी। बाप बेटे यह सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है उनको जन्मदिन मनाना चाहिए, वो आसुरी जन्म ही भूल जाए, यह भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा न कोई, फिर अंत मति सोगति हो जाएगी।
तो ये आसुरी जन्मदिन भूल जाना चाहिए। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा, नहीं तो अंत काल जो स्त्री सिमरे, यह भी ग्रंथ है ना, अंत काल जो जिस स्थिति में शरीर छोड़ते हैं उनकी गति वैसे ही होती है। यहाँ फिर कहते अंत समय गंगा का तट हो, यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको बाप कहते हैं, शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो, बुद्धि में बाप और चक्र याद हो, सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंत काल याद आएगी। अभ्यास होगा तभी तो अंत काल में बाबा की याद रहेगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को वापिस जाना है अशरीरी होकर। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो और फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना, खास जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे, अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है, पूरी जांच रखते हैं, लॉकर्स आदि खुलाते हैं, जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना। गायन भी है ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनका चोर लूट कर ले जाए, लेकिन सफल उसका होगा जो ईश्वरीय सेवा में लगाए। आग भी जोर से लगती है, तुम बच्चे जानते हो यह सब होना है, इसलिए बैग बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को मालूम थोड़ी है, तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आपे ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो जरूर पढ़ाएंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पदम पति बनते हो। कृष्ण के पाँव में पदम की निशानी देते हैं, तुम यहाँ आए हो भविष्य में पदम पति बनने। तो यहाँ स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं बच्चों को पद्मा पदम पति बनाने, इसलिए देवताओं के कदम में पदम दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ बाबा की याद में जो भी हम कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, हमारी पद्मों की कमाई जमा होती है। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो, वहाँ पूरा आयु जिएंगे। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए हैं। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे, और पांडव तो तुम हो, कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता ही नहीं, 6 फुट का ही होता है, ज्यादा से ज्यादा 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं, पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। यह सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं, जगदम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही होती है। तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ। तो बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना उच्च पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कितना निरहंकारी है, बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए, कितना शुक्रिया मनाना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए पहला पॉइंट है, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वह फिर याद भी न आए। दूसरा पॉइंट है, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है, अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं, अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। वरदान बाबा का, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीर स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकेंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह एक सेकेंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। स्लोगन है, देहभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता बनने के लिए देहभान की मिट्टी को भूलना है, अपने आत्मिक स्वरूप में रहना है। बाबा करण करावन हारे मैं आत्मा कर रही हूँ तो डबल लाइट रहेंगे, फरिश्ता हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।